हेलो एवरीवन, हम लोग लोअर लिम्ब का फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, फ्रंट ऑफ द थाई। ठीक है, अब पहले थोड़ा सा ये देखते हैं। दो बोन्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जिससे मसल्स याद करना इजी रहेगा। कौन सी? एक हिप बोन और एक फीमर। ठीक, अभी ये दोनों बोन्स आई डोंट थिंक कवर हुई होंगी, तो अभी जितना मैं बता रही हूँ उतना याद कर लो। बाकी जब ये बोन्स याद होंगी तो और अच्छे से याद हो जाएगा सब कुछ। जो हमारी फीमर होती है ऐसे होती है, मतलब एक इसका हेड होता है, नेक होता है, ग्रेटर ट्रोकैंटर होता है, लेसर ट्रोकैंटर होता है, और नीचे आके दो कॉन्डाइल्स होते हैं। पोस्टीरियर सरफेस पे एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं लीनिया एस्परा। ठीक है, ऐसे जाती है। ये जो लीनिया एस्परा है, इसका एक मीडियल बॉर्डर होता है और एक इसका बॉर्डर होता है लेटरल। और ये क्या, इसको क्या बोलेंगे हम? पोस्टीरियर। तो इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है। पहले तो सेप्टम क्या है? कोई भी चीज़ जो दो चीज़ों को डिवाइड कर रही है, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसे ये डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सेप्टम। और इंटरमस्कुलर का मतलब दो मसल्स के बीच में लगेगा। अब हमारा जो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है, जो मीडियल तरफ होता है, वो लगता है मीडियल बॉर्डर पर, इधर पे, इधर से निकलता है। लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम हमारा कहाँ से निकलेगा? लेटरल बॉर्डर से, लीनिया एस्परा के। और लीनिया एस्परा की जो ये पोस्टीरियर सरफेस है, यहाँ से निकलेगा पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम। अब जब ये देखो, ये ऐसा दिखाई देगा, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम और ये पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम। ठीक है, और ये बाहर वाला सर्कल क्या है? फेशिया लाटा। ठीक, क्या होंगी लेयर्स? बता सकते हो सोच के? अगर डाइसेक्शन अभी स्टार्ट हुआ है तो देखा होगा, सबसे ऊपर होती है स्किन, उसके अंदर क्या होती है? सुपरफिशियल फेशिया होती है। सुपरफिशियल फेशिया जो कि फैट होता है, उसमें येलो येलो होती है, और इसी के अंदर हमारी क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं, है ना। उसके बाद में क्या होता है? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, फिर हमारी आती है डीप फेशिया, और इसी डीप फेशिया का नाम है फेशिया लाटा। ठीक है, हिप बोन से लेकर, जैसे ये हमारा, यहाँ देखो, यहाँ से लेकर ये प्यूबिक ट्यूबरकल हो गया, इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये हमारा ASIS है, यहाँ से लेकर पहले तो पीछे तक जाएगी, पूरा ऐसे स्लीव बनाती है ऐसे, और नीचे कहाँ तक आती है? नी तक आती है। ठीक है, फेशिया, जिस फेशिया को हम क्या कहेंगे? फेशिया लाटा कहेंगे, जो डीप फेशिया है हमारी। अब ये जो फेशिया लाटा है, इसी के नीचे क्या होती हैं? मसल्स होती हैं। अब मसल्स भी कैसे? ये जो डीप फेशिया लाटा है, ये हमारी कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गई, है ना। इंटरमस्कुलर सेप्टम की वजह से क्या हो गई? कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गए। मीडियल और लेटरल के बीच में ये वाला जो कंपार्टमेंट बना, इसको हमने क्या कह दिया? एंटीरियर कंपार्टमेंट कह दिया। फिर हमारा जो ये कंपार्टमेंट लेटरल और पोस्टीरियर के बीच में जो बना, लेटरल और पोस्टीरियर के बीच में जो बना, उसको हमने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट कह दिया। और जो मीडियल और पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम के बीच में बना, उसको हमने मीडियल कंपार्टमेंट कह दिया। इमेजिन हो रहा है? एक तो आगे की तरफ है ये वाला कंपार्टमेंट जो मीडियल लेटरल के बीच में है, इसको हमने एंटीरियर बोला। अब ये थोड़ा सा मीडियल साइड पर है, जो मीडियल और पोस्टीरियर के बीच में, इसको हमने मीडियल बोला। और ये हमारा जो है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हो गया, जो लेटरल और पोस्टीरियर के बीच में इधर। ठीक है, अब सारी कंपार्टमेंट की, जैसे हमने आर्म में पढ़ा, फोर आर्म में पढ़ा, कि हर कंपार्टमेंट की अपनी अलग मसल्स होती हैं और अलग नर्व सप्लाई होती है। तो याद रखिएगा, एंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई क्या है? फेमोरल नर्व, फेमोरल नर्व है। मीडियल कंपार्टमेंट की है ऑब्ट्यूरेटर नर्व, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की है शियाटिक नर्व।
ठीक। लोअर लिम्ब बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूनिट है। अगर आप जो ऐसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, मतलब थोड़ा क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ो, तो बहुत अच्छी लगेगी, मतलब बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अच्छी चीज़ है। अब हम बात करें कि मसल्स कौन कौन सी होती हैं। तो बेटा एक एंटीरियर कंपार्टमेंट है। एंटीरियर कंपार्टमेंट पैर का क्या कहलाता है? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। हाथ का इंटीरियर कंपार्टमेंट क्या था? फ्लेक्सर कंपार्टमेंट था, याद है? क्योंकि हाथ में हम जब फ्लेक्शन करते हैं एल्बो का, तो कैसे करते हैं? एंटीरियरली, है ना? फ्लेक्शन कैसा होता है? लेकिन नी का अगर हमें फ्लेक्शन करना है, सोच के देखो, अगर हमें घुटना मोड़ना है तो वो पीछे की मसल्स से मुड़ेगा। यानी कि जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है लेग का, वो है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। समझ रहे हो? इंटीरियर कंपार्टमेंट हमारा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हमारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है। और मीडियल कंपार्टमेंट क्या है? सोचो, जो मीडियली मसल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करवाएंगी? सोच के देखो, अगर हम कहें कि जो मीडियल साइड पे मसल्स हैं पैर की, वो हमें यूज़ करने हैं, थाई के मसल्स, तो फिर हम जो है वो मसल्स क्या करवाएंगी? अडक्टर कंपार्टमेंट है ये, अडक्शन करवाती हैं ये, थाई को जो है मिड लाइन के पास लेके आएंगे, अडक्टर कंपार्टमेंट है। अब इन सब की अपनी अलग मसल्स हैं। ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट में क्वाड्रिसेप्स है, आर्टिकुलरिस जेनु है, सार्टोरियस है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं। ठीक है, हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, अडक्टर मैग्नस, और साथ में बाइसेप फेमोरिस पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में। अडक्टर कंपार्टमेंट में अब हमारी सारी अडक्टर मसल्स हैं, अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर ब्रेविस, अडक्टर मैग्नस। हो गया? इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो अब फेशिया लाटा की 2 मॉडिफिकेशन पढ़नी है हमें। ठीक है, फेशिया लाटा बता दिया मैंने क्या है। डीप फेशिया है जो कि हमारी थाई को पूरा कवर करके रख रही है, स्लीव की तरह। एक मॉडिफिकेशन है हमारी सेफेनस ओपनिंग। अगर डाइसेक्शन करा है तो सेफेनस ओपनिंग जो है ढूंढनी बताई होगी। क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी सुपरफिशियली प्रेजेंट होती हैं, सुपरफिशियल फेशिया में। कुछ चीज़ें हैं जो फेशियल आटा के अंदर प्रेजेंट हैं, और हमें अगर दोनों को क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो पास करती हैं और इसमें जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओपनिंग इसीलिए बनाई गई। इधर ये ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेफेनस ओपनिंग। कहाँ पे होती है ये ओपनिंग? फेशियल आटा में होती है। फेशियल आटा की मॉडिफिकेशन है, और इस पे ना जो फेशिया लगी होती है उसमें बहुत सारे छेद होते हैं जिससे इससे स्ट्रक्चर्स पास कर पाएँ। ठीक, तो हम इसको क्या कहते हैं? क्रिब्रीफॉर्म फेशिया कहते हैं। क्रिब्रीफॉर्म का मतलब छेद छेद हैं बहुत सारे। कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ से पास करती हैं? 3 सुपरफिशियल वेन पास करती हैं, और हमारे लिम्फ चैनल्स पास करते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे आगे। अब जो मैं दूसरी मॉडिफिकेशन की बात कर रही हूँ वो है इलियोटिबियल ट्रैक्ट। ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक ये इंट्रोडक्शन चल रहा था हमारा, कि थोड़ा ओरिएंटेशन बने कि कहाँ से जो है पढ़ना शुरू करना है, कैसे सोचना है। अब हमारी जो फेशियल आटा होती है ना बेटा, ये लेटरल साइड पे, लेटरल साइड का मतलब समझ रहे हो? इधर वाली साइड पर जो फेशियल आटा होगी ये थिक हो जाती है, और थिक होकर ये बना लेती है इलियोटिबियल ट्रैक्ट। देखो, ये जो हमारी इलियोटिबियल ट्रैक्ट है ये ऊपर जाके क्या करती है? डिवाइड कर जाती है 2 लैमिना में, ऐसे और ऐसे।
जो आगे वाला लैमिना है इसको क्या कहते हैं, सुपरफिशियल लैमिना, जो कि इलियक क्रेस्ट के ट्यूबरकल पे जाके लग जाएगा। और जो डीप लैमिना है इसका पीछे वाला डीप लैमिना, सुपरफिशियल का मतलब जो आगे की तरफ है, पीछे की तरफ जो है डीप लैमिना हमारा, वो कहाँ लग रहा है, हिप जॉइंट के कैप्सूल में। यहाँ पे हिप जॉइंट बनेगा, ये देख रहे हो, ये क्या है बेटा, ये है सेक्रम, सेक्रम, और ये है इलियम, है ना, हिप बोन, इन दोनों के बीच में बनता है हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट के कैप्सूल में लगेगा हमारा डीप लैमिना। क्लियर हो गया इतना। अब ये ऊपर जो मसल, ऊपर ये इलियोटिबियल ट्रैक्ट ऊपर जाके डिवाइड हुई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो मसल आ रही हैं। एक तो हमारी आ रही है टेंसर फेशिया लाटा, और एक आ रही है ग्लूटियस मैक्सिमस। बहुत इंपॉर्टेंट है। इलियोटिबियल ट्रैक्ट का काम क्या होता है, इलियोटिबियल ट्रैक्ट का काम होता है पहले तो दो मसल को इंसर्शन देता है, ग्लूटियस मैक्सिमस को और टेंसर फेशिया लाटा को, और क्या करता है, नी को स्टेबलाइज करता है, एक्सटेंशन में भी और पार्शियल फ्लेक्शन में भी। जैसे आपने देखा है कि अगर आप थोड़ी सी अपने घुटने मोड़ें, पार्शियल फ्लेक्स करके खड़े हों, ठीक है, उस समय आपको गिरने से कौन रोक रहा है, इलियोटिबियल ट्रैक्ट, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है। अगर आप अपने घुटने हल्के से मोड़ के खड़े होंगे तो आपको गिरने से कौन रोकेगा, इलियोटिबियल ट्रैक्ट। तो नी को स्टेबलाइज करता है ये, एक्सटेंशन में भी, जब आप सीधे खड़े हैं तब भी, और पार्शियल फ्लेक्शन में भी। ये तो ऊपर की अटैचमेंट हो गई। अब ये जो फेशियल आटा है नीचे कहाँ अटैच होता है, इधर। जो टीबिया होता है, टीबिया जो होती है, टीबिया का भी ऐसी सीन है कि टीबिया के ऐसी होती है, ठीक है, एक इसका मीडियल कॉन्डाइल होता है, एक लैटरल कॉन्डाइल होता है। अब जो लैटरल कॉन्डाइल है उसकी एंटीरियर सरफेस पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं गर्डीज ट्यूबरकल, ठीक है, यहाँ आके लगती है फेशियल आटा। फेशियल आटा कहाँ अटैच होती है हमारी, नीचे की तरफ गर्डीज ट्यूबरकल पर। जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एंटीरियर सरफेस पे ऑफ लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया, ठीक। अब ये डायग्राम क्यों लगाया मैंने, याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो कोई बात नहीं है। जो मैंने बताया कि सुपरफिशियल फेशिया में हमारी क्या मिलती हैं, क्यूटेनियस नर्व मिलती हैं, जो कि स्किन को सप्लाई करती हैं। अब ये जो क्यूटेनियस नर्व है कौन कौन सी हैं ये बताने के लिए लगाया है, लेकिन ये आपको याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा जब सब कुछ पढ़ लोगे, एब्डो वगैरह भी पढ़ लोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे इलियोइंग्वाइनल नर्व है हमारी, जो कि आती है लंबर प्लेक्सस से, यहाँ पे आ गई इलियोइंग्वाइनल नर्व। फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फेमोरल नर्व है हमारी, ये भी आती है लंबर प्लेक्सस से। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ये भी लंबर प्लेक्सस से आती है। और ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ये भी लंबर प्लेक्सस से आती है। तो लंबर प्लेक्सस आप कब पढ़ोगे, लंबर प्लेक्सस पढ़ोगे एब्डोमेन में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, और साथ में सेफेनस नर्व कहाँ से आती हैं, फेमोरल नर्व से। अब मुझे ज़रा सोच के बताओ, फेमोरल नर्व कहाँ से आती होगी, ये भी आती है लंबार प्लेक्सस से, ठीक है। तो जब आप लंबर प्लेक्सस पढ़ लेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। तब तक अगर आप याद करना चाहें तो याद कर लें, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट पार्ट पर, एंटीरियर कंपार्टमेंट थाई का। कौन कौन सी चार मसल्स हैं इसमें, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस है, आर्टिकुलरिस जेनू है, सार्टोरियस है, टेंसर फेशिया लाटा है, ठीक है। अब टेंसर फेशियल आटा कई बार ग्लूटियल रीजन की मसल में भी इंक्लूड कर लेते हैं, इसका कुछ ऐसा फिक्स्ड वो नहीं है। फिलहाल ये तीनों क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, आर्टिकुलरिस जेनू और सार्टोरियस हमारी जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं।
अब क्वाड्रिसेप फेमोरिस का नाम क्वाड्रिसेप क्यों है? क्योंकि इसमें 4 मसल आते हैं, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियालिस और वास्टस इंटरमीडियस। ठीक, जब आप डाइसेक्शन करेंगे ना तो सबसे ऊपर एक तो सार्टोरियस दिखाई देगी, सबसे ऊपर दिखाई देती है सार्टोरियस, जो कि ऐसे टेढ़ी जा रही होती है। देखो सार्टोरियस कहाँ से आती है ना, सार्टोरियस आती है ASIS से, ASIS से, और जा कहाँ रही होती है? मीडियल सरफेस पर, टीबिया की मीडियल सरफेस पर लगती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, सार्टोरियस ऐसे लगती है। तो सबसे ऊपर जो टेढ़ी जा रही होगी वो होगी सार्टोरियस, जब आप डाइसेक्शन करोगे सार्टोरियस होगी। और उसके नीचे जो सबसे बड़ी बल्क में मसल दिखाई देगी ना, ये देखो, ये दिखाई देगी बिल्कुल जस्ट नीचे, ये होगी हमारी रेक्टस फेमोरिस। ठीक है, रेक्टस होती है जो आगे की तरफ होती है। अब यही जो है, यही रेक्टस फेमोरिस हमारी, जब ये इसके नीचे हमें क्या दिखाई देगा? मीडियल साइड पर दिखाई देती है वास्टस मीडियालिस, लेटरल साइड पर दिखाई देती है वास्टस लेटरालिस, और रेक्टस फेमोरिस के जस्ट नीचे दिखाई देती है हमें वास्टस इंटरमीडियस। समझ रहे हो? एक मीडियली है वास्टस मीडियालिस, लेटरली है वास्टस लेटरालिस और वास्टस इंटरमीडियस, जो कि रेक्टस फेमोरिस के जस्ट नीचे है। क्लियर हो गया? अब ये सारी हमने एक ही में क्यों काउंट करी? क्योंकि ये चारों मसल क्या करती हैं ना, ये चारों मसल एक टेंडन बनाती हैं, कॉमन टेंडन। ठीक, एक कॉमन टेंडन बनाती हैं जिसको कहेंगे क्वाड्रिसेप टेंडन। जैसे बाइसेप याद है, 2 हेड थे, ट्राइसेप में 3 हेड थे। क्वाड्रिसेप्स का मतलब क्या है? 4 हेड है हमारे पास, 4 मसल में। क्वाड्रिसेप्स टेंडन बनेगा जो कि इंसर्ट होगा बेस ऑफ पटेला में। समझ रहे हो क्यों? बेस ऑफ पटेला, यानी कि इन सारी मसल का इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है? बेस ऑफ पटेला में हो रहा है, कॉमन टेंडन के फॉर्म में। फिर बेस ऑफ पटेला से ही ना ये एक्सटेंड कर जाता है टेंडन और बना लेता है लिगामेंटम पटेली। ठीक, लिगामेंटम पटेली, जो कि हमारी इंसर्ट करती है टीबियल टिब्रोसिटी पर। घबराना नहीं है, ठीक है, याद हो जाएगा। ये सारा क्या करेगा? इंसर्ट करेगा बेस ऑफ पटेला पे, और बेस ऑफ पटेला से एक्सटेंड करके ये बनाएगा लिगामेंटम पटेली, जो कि इंसर्ट होगा फिर टीबियल टिब्रोसिटी में। ठीक है, टीबिया की टिब्रोसिटी। ठीक है, तो इन चारों मसल्स का इंसर्शन हमारा होगा बेस ऑफ पटेला पर। अब 2 चीज़ें हैं हमारे पास में, वास्टस लेटरालिस और वास्टस मीडियालिस। ये जो साइड वाली हैं ये बेस ऑफ पटेला पे तो आती हैं, साथ में साइड में भी आती हैं, यानी कि पटेला की साइड पर। अब पटेला की साइड पे ये कितनी आती हैं? क्या होता है ना कि नी की टेंडेंसी होती है लेटरली जाने की। क्या टेंडेंसी होती है? कि वो लेटरली डिस्प्लेस करेगी। अगर हमारा नी जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होता है वो लेटरल होता है। तो हमें क्या चाहिए ना, हमें मीडियल साइड पर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट चाहिए, क्योंकि हमें मीडियल साइड पर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट चाहिए जिससे वो इधर ही को जुड़ी रहे, इधर ना भागे। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है कि जो वास्टस मीडियालिस होती है ये इसके लेटरल बॉर्डर पर, इधर मीडियल बॉर्डर पर आती है 2/3, अपर 2/3 में। ठीक है, और जो ये होती है वास्टस लेटरालिस वो इधर लेटरल बॉर्डर पे आती है अपर 1/3 में। समझ में आया? याद रहेगा। एक तो चारों का हमें पता है कॉमन इंसर्शन। कॉमन इंसर्शन कहाँ होगा? बेस ऑफ पटेला पे होगा। अब यहीं पे साइड साइड में आती है वास्टस मीडियालिस और लेटरालिस। जो मीडियालिस है उसका अपर 2/3 पे होगा साइड में, और लेटरालिस का अपर 1/3 में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी नी चाहती है, क्या चाहती है? नी लेटरली जाना चाहती है, तो हमें उसे इधर को बांध के रखना है। ठीक है,
ये तो हमने इंसर्शन की बात कर ली, इन चारों का इंसर्शन। ठीक, बेस ऑफ पटेला, वास्टस लेटरालिस का देखो बेस है पटेला का और साथ में अपर 1/3, नीचे वाला पॉइंट नहीं याद रखना। बेस एंड अपर 2/3 ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ पटेला नहीं याद रखना, मतलब वैसे याद क्या नहीं रखना, एक ही बात है जो अभी मैंने बताया था ना कि नी जॉइंट पे जो है एक्सटेंड करके फिर आगे जाके लिगामेंटम पटेली बना लेती है। इसको भूल सकते हो, कितना याद रखना है हमें, ये कि बेस और अपर 2/3 मीडियल बॉर्डर पर और लेटरालिस लेटरल बॉर्डर का अपर 1/3 और बेस। इंटरमीडियस और रेक्टस फेमोरिस तो बीच में लग रही है तो वो सिर्फ बेस और पटेला में लगेगी। नर्व सप्लाई सबकी होती है फेमोरल नर्व, और फेमोरल नर्व का कौन सा डिवीजन है, पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, फेमोरल नर्व अभी हम आगे पढ़ेंगे। जब फेमोरल नर्व आती है ना, देखो ये है फेमोरल नर्व आती है और ये डिवाइड कर जाती है एक एंटीरियर डिवीजन में और एक पोस्टीरियर डिवीजन में। तो जो पोस्टीरियर डिवीजन है हमारा वो सप्लाई करता है क्वाड्रिसेप्स को। ठीक, यही पोस्टीरियर डिवीजन जब वास्टस इंटरमीडियस को सप्लाई करता है तो इसका नाम थोड़ा सा बदल जाता है, जैसे हम कहते हैं नर्व टू वास्टस इंटरमीडियस। आर्टिकुलरिस जेनू हमारी, ठीक है इतना हो गया। फिर हम इन सब का ओरिजिन की बात करते हैं। रेक्टस फेमोरिस के दो हेड होते हैं, स्ट्रेट हेड और रिफ्लेक्टेड हेड। ये हमारा रिफ्लेक्टेड हेड है, स्ट्रेट हेड है, पीछे से आगे से ये रहा रिफ्लेक्टेड हेड ये वाला, और ये हमारा स्ट्रेट हेड। जो स्ट्रेट हेड होता है रेक्टस फेमोरिस का वो हमारा आता है एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन से, ये देखो। ठीक है, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन पता है ना हमें, हिप बोन पढ़ लिया आप लोगों ने, चलो नहीं पढ़िया तो याद रख लेंगे अब कि एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन से हमारा आता है स्ट्रेट हेड रेक्टस फेमोरिस का। और अगर मैं आपसे पूछूं ASIS से क्या आ रहा था, ASIS से आती है सार्टोरियस। ठीक है, अभी सार्टोरियस पढ़ी थी ना, ASIS से आती है सार्टोरियस, ये रे। AIIS से आता है हमारा स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस। अब हमारा रिफ्लेक्टेड हेड कहाँ से आता है, एसिटाबुलम के जस्ट ऊपर से। ठीक है, अबव दी एसिटाबुलम, हिप बोन से एसिटाबुलम के जस्ट ऊपर से आता है रिफ्लेक्टेड हेड रेक्टस फेमोरिस का। इंसर्शन हमने पढ़ लिया। अब हमारी जो फीमर होती है ना बेटा, फीमर के साथ में क्या होता है कि जो अपर 3/4, मान लो ये वाली फीमर देखो, एंटीरियरली जो अपर 3/4 होती है वहाँ से ओरिजिन होता है वास्टस इंटरमीडियस का। किसका, वास्टस इंटरमीडियस का होता है। और जो नीचे होता है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्लिप्स में एक और मसल का ओरिजिन होता है जिसका नाम होता है आर्टिकुलरिस जेनू। ये सारी की सारी मसल्स या तो हिप बोन की हैं या फीमर की हैं, तो ये दोनों बोन्स आनी ज़रूरी है, लेकिन अभी के लिए याद रख लें इतना। देखो हमको भी पता है कि अगर वास्टस इंटरमीडियस है वो बीच से आ रही है तो फीमर की एंटीरियर सरफेस से आएगी, और कहाँ से, अपर 3/4 से ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ फीमर। और साथ में जो हमारा लोअर 1/4 होता है वहाँ उसकी एंटीरियर सरफेस से आती है आर्टिकुलरिस जेनू। ठीक, अब हम बात करें मीडियालिस और लेटरालिस की। अब ये भी ऑब्वियस है कि मीडियालिस मीडियल साइड से आएगी, लेटरालिस हमारी लेटरल साइड से आएगी। अब इसका थोड़ा सा जो है ध्यान देने वाली चीज़ है, इन दोनों का जो ओरिजिन होता है लेटरालिस और मीडियालिस का। दरअसल बात क्या होती है, ये दो हमारे पास बोन्स दी हुई हैं, इधर से देख लेते हैं। ये मान लो फीमर है, आगे से मैं बना देती हूँ, रुको। ये हमारी फीमर हो गई आगे से। ठीक है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके फीमर के, अभी मैंने एक बार बोले थे, दोबारा से बोलती हूँ। एक होता है हेड,
ये हेड हो गया, ये नेक, ये ग्रेटर ट्रोकैंटर होता है, लेसर ट्रोकैंटर होता है, ये हमारा मीडियल कॉन्डाइल है और ये लेटरल कॉन्डाइल है। ठीक है, ये है फीमर। अब जो फीमर होती है और जो जहाँ पे इसका नेक और हेड मीट करता है ना, ये नेक और ये बॉडी इधर ट्रोकैंटर से जो मीट करता है इधर, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर ट्रोकैंटरिक लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटर ट्रोकैंटरिक लाइन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये ग्रेटर ट्रोकैंटर है, ये लेसर ट्रोकैंटर है, इन दोनों ट्रोकैंटर को ये क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटर ट्रोकैंटरिक लाइन। अब एक फीमर मुझे उल्टी बनानी पड़ेगी। ठीक है, छोटी बनेगी। ठीक, ये आ गई पीछे से, और पीछे से मैं बता चुकी हूँ क्या होता है पीछे इसके पीछे होता है लीनिया एस्परा। ठीक है, अब हमारी जो वेस्टस मीडियालिस है वो शुरू कहाँ से होती है? वेस्टस मीडियालिस हमारी, ये जो हमारी इंटर ट्रोकैंटरिक लाइन है, इसके लोअर पार्ट से शुरू होती है इधर। ठीक, इसके लोअर पार्ट से शुरू होगी, फिर ये आगे को जाएगी। आगे को जब जाती है ना, साइड वाली लाइन को कहते हैं स्पाइरल लाइन। अब ये आगे को गई, फिर इधर आ जाएगी, देखो इधर दिखाई दे रहा है, ये पहले इधर से गई, फिर मुड़ के इधर आगे को आ जाएगी। तो ये इधर से हमारी शुरू हुई अगर, तो क्या इधर वाले एरिया को क्या कहते हैं? स्पाइरल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पाइरल लाइन। तो पहले हमारे पास में लोअर पार्ट है इंटर ट्रोकैंटरिक लाइन का, फिर स्पाइरल लाइन, फिर ये आगे को आएगी कहाँ पे? मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्परा। ठीक है, मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्परा और मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन। सुप्राकॉन्डाइलर का मतलब समझ रहे हो? कॉन्डाइल के ऊपर वाली लाइन। ये बिल्कुल एकदम लाइन से पूरी फीमर पे लगी हुई है आगे से पीछे तक। तो वेस्टस मीडियालिस कहाँ से शुरू होती है हमारी? वेस्टस मीडियालिस हमारी स्टार्ट होती है लोअर पार्ट ऑफ इंटर ट्रोकैंटरिक लाइन, स्पाइरल लाइन, फिर स्पाइरल लाइन से ये मीडियल लिप लीनिया एस्परा का और मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन यहाँ तक आता है। ऐसे जो वास्टस लेटरालिस है, वेस्टस लेटरालिस के साथ में क्या होता है? अब ये ऊपर से आएगा, येलो कलर से बनाती हूँ, ऊपर से अपर पार्ट इंटर ट्रोकैंटरिक लाइन का अपर पार्ट, अब ये इसके पीछे जा रहा है, ग्रेटर ट्रोकैंटर के पीछे इधर से आएगा। अगर ये ग्रेटर ट्रोकैंटर के इधर से आ रहा है, एक सेकेंड बेटा, क्या होता है? ये अपर पार्ट से आएगा, किसके? इंटर ट्रोकैंटरिक लाइन के अपर पार्ट से आएगा, फिर ये पीछे को इधर से जाता है, इधर से पीछे को जाता है, अपर पार्ट से आएगा और इधर को जाएगा ऐसे, इंटर ट्रोकैंटरिक लाइन से के अपर पार्ट से आकर ऐसे जाएगा पीछे की तरफ। तो अगर ये यहाँ से पीछे जा रहा है तो एंटीरियर और इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर ट्रोकैंटर, ग्रेटर ट्रोकैंटर का कौन सा बॉर्डर? इधर आगे की तरफ एंटीरियर और इधर की तरफ इन्फीरियर बॉर्डर ग्रेटर ट्रोकैंटर का। फिर यहाँ पर एक टिब्रोसिटी होती है, एक उभरन होती है, ग्लूटियल टिब्रोसिटी, जहाँ पे हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस लगती है, पढ़ोगे अभी, जो कि हमारी फिर क्या हो जाएगा? लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल टिब्रोसिटी पे आएगा, और हमारा कहाँ पे आएगा? अपर हाफ ऑफ लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्परा और लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्परा पे। एक और बार देखेंगे दोनों। देखो ऐसा देख लो कि ये सीधी वाली फीमर है, ये उल्टी फीमर है। इंटर ट्रोकैंटरिक लाइन हमारी कैसी बन रही है? ऐसी बन रही है। ठीक,
अब इस इंटरट्रोकैंटरिक लाइन के लोअर पार्ट से यानी कि मीडियल साइड पर कौन शुरू होगा, वेस्टस मीडियालिस। फिर इधर से वो साइड में जाएगी, साइड में क्या है हमारे पास, स्पाइरल लाइन है। और इधर देखो स्पाइरल लाइन जो है इस वाली फीमर पे, उल्टी वाली पे आओ, जो स्पाइरल लाइन है हमारे वो काय में कंटिन्यू हो रही है, मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा में, जो कि कंटिन्यू हो रही है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन पे। ये पूरा एकदम ओरिजिन हो गया वेस्टस मीडियालिस का। फिर अगर हम देखें वेस्टस लेटरालिस की अगर बात करें तो ये थी हमारी इंटरट्रोकैंटरिक लाइन। तो इंटरट्रोकैंटरिक लाइन के अपर पार्ट से आ रही है, और ये क्योंकि हमारा ग्रेटर ट्रोकैंटर है तो ग्रेटर ट्रोकैंटर की एंटीरियर और पीछे को जाएगा अभी इधर से, और इन्फीरियर बॉर्डर, एंटीरियर और इन्फीरियर बॉर्डर ग्रेटर ट्रोकैंटर का। साथ में यहाँ पर एक ट्यूबरोसिटी होती है, ट्यूबरोसिटी का मतलब एक उभार होता है जहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस लगती है, इसीलिए इसका नाम है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। तो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के लेटरल लिप से, लेटरल बॉर्डर से, और लीनिया एस्पेरा के लेटरल लिप तक हमारा वास्टस लेटरालिस का ओरिजिन है। इसको तुम्हें इमेजिन करके बोल के देखना होगा कई बार, फीमर है तो फीमर पकड़ के बोल के इमेजिन करके देखो तो याद रहेगा, ठीक है। ये हो गया आर्टिकुलरिस जेनु। अब आर्टिकुलर का वर्ड सुना है तुमने, आर्टिकुलर हम जो है जॉइंट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो जो नी जॉइंट है, ये वाली जो मसल है, इसका इंसर्शन कहाँ है, नी जॉइंट की साइनोवियल मेम्ब्रेन में। ओरिजिन की बात हम कर चुके हैं। नर्व सप्लाई इसकी कौन क्या है, नर्व टू वास्टस इंटरमीडियस है। अब सार्टोरियस की भी बात हो गई, ASIS से आती है। ASIS से कहाँ, मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया पर। और इसके साथ ये खास बात है कि इसकी जो नर्व सप्लाई है वो आ रही है हमारी फेमोरल नर्व के एंटीरियर डिवीजन से, ठीक। अभी पढ़ेंगे आगे फेमोरल नर्व का क्या सीन होता है, फिलहाल एंटीरियर डिवीजन से आ रही है। टेंसर फेशिया लाटा, अगर आप लोगों ने हिप बोन पढ़ी है तो पढ़ा होगा, इलियक क्रेस्ट के बारे में पढ़ा होगा। इलियक क्रेस्ट पे जहाँ पे बहुत सारी मसल्स होती हैं, वहीं आगे की तरफ जो है एक मसल प्रेजेंट होती है जिसका नाम है टेंसर फेशिया लाटा। आउटर लिप पर होती है इलियक क्रेस्ट के, और कहाँ से कहाँ तक होती है, ASIS से लेकर टिबरकल तक, ठीक। ये ASIS से टिबरकल तक आउटर लिप पर है इलियक क्रेस्ट के। और इंसर्शन कहाँ लेती है ये, गर्डीज टिबरकल नहीं, गर्डीज टिबरकल पे क्या लगता है, इलियोटिबियल ट्रैक्ट लगता है, हमने पढ़ा ना अभी, इलियोटिबियल ट्रैक्ट लगता है गर्डीज टिबरकल पर। टेंसर फेशियल लाटा का इंसर्शन कहाँ है, इलियोटिबियल ट्रैक्ट में है। इलियोटिबियल ट्रैक्ट में ही एक और मसल का इंसर्शन था, ग्लूटियस मैक्सिमस का, ठीक है। टेंसर फेशियल लाटा को सप्लाई करती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। अभी के लिए याद रख लो, आगे बताया जाएगा ये क्या नर्व है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक। अब इन सब का काम है एक्सटेंशन कराना हिप जॉइंट का, ठीक है। सबका एक ही काम है। क्यों है ये एक काम, क्योंकि अभी बात करी कि एंटीरियर कंपार्टमेंट हमारा क्या होता है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है, एक्सटेंशन कराएगी नी जॉइंट का। अब जो हमारी ये वाली है सार्टोरियस है, सार्टोरियस का उल्टा काम है, ठीक है। इसीलिए सार्टोरियस का एक्शन हमें ध्यान से याद रखना है, फ्लेक्शन और लेटरल रोटेशन, क्योंकि सार्टोरियस क्या कर रही है ना, तिरछी जा रही है ऐसे। अब मसल का मैंने रूल बताया है क्या, कि हमेशा इंसर्शन ओरिजिन की तरफ खींचेगा। अगर ये ऐसे मूव करेगी मसल तो ये कई बार लेटरल रोटेशन कराती है थाई का, और थोड़ा फ्लेक्शन में भी हेल्प करती है। अपने आप सोच के देखो, ये मसल ऐसे तिरछी जा रही है, अब ये बाहर की तरफ खींचेगी पैर को। अगर बाहर की तरफ खींचेगी तो फिर ये क्या कराएगी, लेटरल रोटेशन कराएगी। ये सारी मसल्स हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं फेमोरल ट्रायंगल की। अब किसी भी टॉपिक में अगर ट्रायंगल्स हैं हमारे पास में तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, कोई कैनाल है, कोई फोसा है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट्स आते हैं।
तो फेमोरल ट्रायंगल की बाउंड्री कैसे बन रही है? मीडियल बॉर्डर ऑफ अडक्टर लॉन्गस, मीडियल बॉर्डर समझ रहे हो, अंदर वाला बॉर्डर, यानी कि क्या मतलब हुआ इस अंदर वाले बॉर्डर का सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर हम ये पूछें कि फेमोरल ट्रायंगल के फ्लोर में कौन सी मसल आती हैं तो उसमें अडक्टर लॉन्गस का नाम भी शामिल है, समझ रहे हो, इसमें अडक्टर लॉन्गस भी शामिल है। अगर एक बार को इन्होंने लेटरल बॉर्डर बोला होता तो अडक्टर लॉन्गस इसमें नहीं आती, लेकिन क्योंकि मीडियल बॉर्डर बोला है तो अडक्टर लॉन्गस इसमें आएगी। ठीक है, तो मीडियल बॉर्डर अडक्टर लॉन्गस का हो गया। फिर ये मीडियल बॉर्डर हो गया सार्टोरियस का, मतलब सार्टोरियस इसके फ्लोर में नहीं आएगी। और बेस कौन बना रहा है? इंग्वाइनल लिगामेंट। इस ट्रायंगल की एपेक्स कैसे बनेगी? जहाँ पे सार्टोरियस और अडक्टर लॉन्गस हमारी मीट करेंगी, वहाँ पे इसकी एपेक्स होगी। ठीक है, ये हो गया। फिर हम बात करें फ्लोर में अब लेटरल टू मीडियल हमारे पास में मसल्स जाती हैं इप्पा। ठीक है, इप्पा लेटरल टू मीडियल, बाहर से अंदर की तरफ इलियकस, सोआस मेजर का टेंडन, पेक्टिनियस और अडक्टर लॉन्गस। ठीक है, इलियकस, सोआस मेजर, पेक्टिनियस और अडक्टर लॉन्गस। ठीक है, इलियकस और सोआस मेजर कौन सी मसल है? हम लोग पढ़ेंगे एब्डोमेन में, ये सारी मसल्स एब्डो से आती हैं। पेक्टिनियस भी एब्डो में पढ़ेंगे थोड़ी। अडक्टर लॉन्गस की अगर मैं बात करूं तो अभी अडक्टर कंपार्टमेंट में पढ़ लेंगे हम इसको, तो घबराने की बात नहीं है, बस अभी के लिए बाउंड्रीज और फ्लोर वगैरह याद रखना। रूफ कौन बनाएगा फेमोरल ट्रायंगल का? फेशिया लाटा, और यहीं पर हमारी क्या प्रेजेंट होती है? सेफेनस ओपनिंग प्रेजेंट होती है। अब कंटेंट क्या क्या होते हैं फेमोरल ट्रायंगल के? एक तो सारी फेमोरल वेन, फेमोरल आर्टरी, फेमोरल नर्व। ये फेमोरल वेन हो गई सबसे ज़्यादा मीडियली, ये फेमोरल आर्टरी हो गई। और अगर तुम देखो तो जब ये मीडियल से लैटरल आई तो ये उसके ऊपर आ गई है वेन के, तो पहले तो ये वेन के लेटरली प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाद में ये वेन के एंटीरियर आ गई है। फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन, फेमोरल नर्व, तीन चीज़ें तो यही हो गई। अब एक और होती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कहाँ से आती है? लंबार प्लेक्सस से आती है। फेमोरल नर्व भी लंबार प्लेक्सस से आती है। और साथ में फेमोरल ब्रांच जेनाइटो फेमोरल नर्व की, जेनाइटो फेमोरल नर्व भी लंबार प्लेक्सस से आती है। तो अभी कंटेंट्स याद रखने हैं हमें। ठीक, फिर इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हो गए और ग्रेट सेफेनस वेन हो गई, उसका टर्मिनल पार्ट। ये सारी चीज़ें हमारी कंटेंट हैं फेमोरल ट्रायंगल का। सजाइटल सेक्शन की अगर बात करूँ मैं फेमोरल ट्रायंगल का, अगर शॉर्ट नोट आता है तो ये सारे डायग्राम आपको बनाने हैं। ये एनाटॉमी में सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है डायग्राम्स की। बड़े बड़े डायग्राम बनाओ और उसी में सब कुछ मेंशन कर दो। जैसे यहाँ पे कर रहा है कि फ्लोर किससे बना है? लेटरल टू मीडियल, ये 4 मसल्स हैं, ऐसे ही करके पूरा मेंशन कर दो। थ्योरी लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितने डायग्राम बड़े बड़े बनाने होते हैं। तो कंटेंट्स हमारे हो गए फेमोरल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस, फेमोरल वेन, फेमोरल नर्व, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फेमोरल नर्व और फाइब्रो फैटी टिश्यू। सजाइटल सेक्शन देख लो, ये मान लो फीमर है और यहाँ पे हमारा हिप जॉइंट है। अब इसमें सबसे ज़्यादा लैटरली हमारी कौन सी है? इलियकस है। इलियकस के साथ में ही सोएस टेंडन, फिर पेक्टिनियस है, फिर अडक्टर लॉन्गस है। ये हमारा क्या बन गया? फ्लोर। ऑब्वियसली सबसे नीचे तो फ्लोर ही होगा। फिर हमारा क्या आ रहा है? ये आएगी फेमोरल आर्टरी, फेमोरल नर्व, फेमोरल वेन, और क्या है? फेमोरल आर्टरी वेन के लैटरली है। अब जो ये आर्टरी और वेन होती है ना, ये कंपार्टमेंट में होती है, ऐसे शीथ में, जिसको कहते हैं फेमोरल शीथ। फेशिया की बनी होती है ये भी।
अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। फ़िलहाल ये होगा कंटेंट, फिर ऊपर क्या आएगा, रूफ आएगा। तो रूफ में क्या क्या है, सुपरफिशियल फेशिया है, फेशियल आटा है, और फेशियल आटा में ये देखो क्या बना है, क्रिब्रीफॉर्म फेशिया। क्रिब्रीफॉर्म फेशिया कहाँ मिल रही थी हमें, सेफेनस ओपनिंग में मिल रही थी। तो ये क्रिब्रीफॉर्म फेशिया जो है ये दिखा रही है कि रूफ हमारा कौन बना रहा है, फेशियल आटा विद सेफेनस ओपनिंग, हमारा जो है रूफ है इसका। ऐसा क्यों है, सेफेनस ओपनिंग इसके जस्ट ऊपर क्यों है, क्योंकि सेफेनस वेन जो होती है हमारी, सेफेनस वेन भी आती है सेफेनस ओपनिंग से, सेफेनस वेन भी आती है, और जो कि हमारी ड्रेन करती है किस में, फेमोरल वेन में ड्रेन करती है। तो वो हमें यहाँ पे छेद चाहिए ही चाहिए। ये सारे डायग्राम्स प्रैक्टिस करने होंगे। फेमोरल शीथ की बात कर ली बेटा, फेशिया है जो कि हमारी इनिशियल 3 से 4 सेंटीमीटर फेमोरल वेसल के जो 3 से 4 सेंटीमीटर हैं उनको कवर करके रखती है, यानी कि वेन को और आर्टरी को। अब यही जो फेमोरल शीथ होती है ये 3 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होती है सेप्टम से। सेप्टम मैं बता चुकी हूँ, किसी भी कंपार्टमेंट को जो डिवाइड करती है लाइन ऐसे, ये सेप्टम। जैसे पढ़ा होगा ना, हार्ट जो होता है हमारा, वेंट्रिकल्स को भी जो डिवाइड करता है वो क्या होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। पढ़ा है, ठीक है। तो ये लेटरल कंपार्टमेंट हो गया, ये मीडियल या इंटरमीडिएट। मीडियल कंपार्टमेंट में आता है लिम्फ नोड ऑफ क्लोके, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में फेमोरल वेन, और लैटरल कंपार्टमेंट में फेमोरल आर्टरी और फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फेमोरल नर्व। ये सारी चीज़ें हमारी लेटरल कंपार्टमेंट में आती हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है अडक्टर कैनाल। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप चाहें तो ब्रेक लेके देख सकते हैं या इस वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। अब अडक्टर कैनाल कहाँ प्रेजेंट होता है, अडक्टर कैनाल का पहले तो फंक्शन क्या है ये देखो। बात क्या है कि ये हमारा एक फेमोरल ट्रायंगल होता है, और जो हमारी नी होती है उसके पीछे की तरफ, क्योंकि डॉट से बना है मतलब पीछे की तरफ पोप्लीटियल फोसा होता है। हमारी जो फेमोरल नर्व है, आर्टरी है, वेसल्स हैं, फेमोरल वेसल्स को फेमोरल ट्रायंगल से लेकर पोप्लीटियल फोसा जाना है, यानी कि हमें एक रास्ता चाहिए जो आगे से पीछे की तरफ जाता हो, समझ रहे हो। एक हमें रास्ता चाहिए जो आगे से पीछे जाता हो, उसी रास्ते का नाम है अडक्टर कैनाल, ठीक है। इस रास्ते का नाम हमने अडक्टर कैनाल ही क्यों रखा है, क्योंकि ये अडक्टर मसल्स के बीच में बनता है। जैसे कि यहाँ देखो, ये सार्टोरियस है, सार्टोरियस के जस्ट नीचे होती है अडक्टर कैनाल, इसके मीडियली ये प्रेजेंट होती है अडक्टर लॉन्गस। देखो अपने आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा ये देखो, ये फेमोरल ट्रायंगल है ना, ये सार्टोरियस है, ये अडक्टर लॉन्गस है, तो ये क्या है, फेमोरल ट्रायंगल है। अब फेमोरल ट्रायंगल हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, और नीचे की तरफ हमारा बनेगा पोप्लीटियल फोसा। तो यहाँ से हमारे फेमोरल ट्रायंगल के नीचे से ये रास्ता शुरू हुआ जो आगे से पीछे जा रहा है, इसी रास्ते का नाम है अडक्टर कैनाल, ठीक। अब अडक्टर कैनाल ये है, ये छोटी सी बाउंड्री कैसे बनेगी अडक्टर कैनाल की, ये वाली मसल देखो कौन सी है, ये वेस्टस मीडियालिस, ये इसके आगे और लैटरली प्रेजेंट है, ठीक है। वेस्टस मीडियालिस है, ऊपर से आ रही है इधर। अब ये वाली देखो, इधर वाली जो मसल्स हैं, ऊपर है हमारे पास में अडक्टर लॉन्गस और नीचे की तरफ है अडक्टर मैग्नस। ये हमारा क्या बना रही है, फ्लोर बना रही है, अडक्टर लॉन्गस और अडक्टर मैग्नस। वेस्टस मीडियालिस एंटीरोलेटरल वॉल बना रही है। रूफ कौन बना रहा है, वेसो अडक्टर मेम्ब्रेन,
वेसो अडक्टर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, एक फेशिया होती है जो कि कनेक्ट करती है किसको, वेस्टस मीडियालिस को और अडक्टर मैग्नस को, इसीलिए इसका नाम है वेसो अडक्टर मेम्ब्रेन। याद रखेंगे, वेसो अडक्टर मेम्ब्रेन बनाती है रूफ, और इसके ऊपर कौन ओवरलैप कर लेता है इसको, अभी तो हमने ये मसल काट रखी है, ये वाली मसल देखो, ये वाली मसल जो हमने काट दी, जब ये पूरी हो जाती मसल तो कौन सी मसल कहलाती, सार्टोरियस। ठीक, तो ओवरलैप्ड बाय सार्टोरियस, वेसो अडक्टर मेम्ब्रेन विच इज ओवरलैप्ड बाय सार्टोरियस, ये इसका रूफ बनाती है। ठीक है, कंटेंट्स इसके अडक्टर कैनाल के कंटेंट क्या क्या जाएगा अब इसमें, मैंने बताया फेमोरल वेसल्स जो हैं हमारी उन्हें पीछे जाना है, यानी कि फेमोरल आर्टरी जाएगी, दिख रहा हो, आई होप सो, इसमें दिख रहा है, ये देखो फेमोरल आर्टरी इसमें घुस रही है, साथ ही साथ में ये घुस रहा है फेमोरल वेन ब्लू कलर की। और क्या हो रहा है, ये हमारी एक नर्व आई थी फेमोरल नर्व इसके साथ में, जो कि मैंने बताया था कि क्या होती है, डिवाइड हो जाती है एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में। अब कुछ एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड होती है, अब इसकी कुछ ब्रांच हैं जो यहाँ से जाती हैं, जैसे कि नर्व टू वेस्टस मीडियालिस जाती है और सेफेनस नर्व जाती है। ठीक है, नर्व टू वेस्टस मीडियालिस और सेफेनस नर्व हमारी कंटेंट हैं किसका, अडक्टर कैनाल का। एक और नर्व होती है हमारे पास में जिसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर नर्व। जो ऑब्ट्यूरेटर नर्व है उसके एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन वो भी यहाँ से जाते हैं। और फिर लास्ट में क्या होता है ना कि जो फेमोरल आर्टरी होती है हमारे पास में, ये फेमोरल आर्टरी ये अडक्टर कैनाल में डिवाइड कर जाती है और ये बना लेती है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। क्या बना लेती है, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। क्लियर हो गया। अभी इकट्ठा पढ़ लेंगे कि फेमोरल नर्व के साथ क्या हो रहा है, आर्टरी के साथ क्या हो रहा है, वेन के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए हमें पता चल गया कंटेंट अडक्टर कैनाल के क्या क्या हैं। कुछ तो कंटेंट ऐसे हैं जो फेमोरल ट्रायंगल से आ रहे हैं, जैसे फेमोरल आर्टरी आ गई, फेमोरल वेन आ गई। इसके अलावा फेमोरल नर्व की कुछ ब्रांचेज आ रही हैं। कौन कौन सी ब्रांचेज हैं वो, वेस्टस मीडियालिस और नर्व टू वेस्टस इंटरमीडियस, नर्व टू वेस्टस मीडियालिस और साथ में सेफेनस नर्व। ठीक है, ये आ गई नर्व टू वेस्टस मीडियालिस, सेफेनस नर्व, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन ऑब्ट्यूरेटर नर्व का, और हमारे पास में आ गई डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी जो कि कहाँ से आ रही है, फेमोरल नर्व से आ रही है। इसका भी ट्रांसफर सेक्शन का कौन सा डायग्राम याद रखना है, ये वाला, ये वाला, ये दोनों। ठीक है, ये कंटेंट हो गए, देखो फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन ऑब्ट्यूरेटर नर्व का, सेफेनस नर्व, नर्व टू वेस्टस मीडियालिस, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। और जैसे कि हमने ये पढ़ा इधर, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी कहाँ से आती है, फेमोरल आर्टरी से आती है, और फेमोरल आर्टरी ही जो है फिर आगे जाके मतलब डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी आई फेमोरल आर्टरी से, और डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी से हमारी एक और आर्टरी निकली, सेफेनस आर्टरी। अडक्टर कैनाल के ना दो और नाम होते हैं, एक तो होता है सब सार्टोरियल कैनाल। क्यों बोलेंगे ये, क्योंकि सार्टोरियस के नीचे है तो सब सार्टोरियल हो गई। और एक होता है हंटर्स कैनाल। हंटर जो साइंटिस्ट था उसने एक टेक्निक डेवलप करी थी कि अगर हमारा एन्यूरिज्म हो जाए पोप्लीटियल आर्टरी का, अभी हमने बात करी कि पीछे की तरफ होता है पोप्लीटियल फोसा और हमारी जो फेमोरल वेसल है उन्हें पोप्लीटियल फोसा में जाना होता है। तो जैसे ही फेमोरल आर्टरी पोप्लीटियल फोसा में घुसती है उसका नाम क्या हो जाता है, पोप्लीटियल आर्टरी। तो पोप्लीटियल आर्टरी में अगर एन्यूरिज्म हो गया, ठीक, एन्यूरिज्म का मतलब आर्टरी में ऐसे बल्ज आ जाता है, बल्ज आ जाता है जो कि कभी भी बर्स्ट कर सकता है।
अगर ये आर्टरी बर्स्ट हो गई तो क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग, है ना, मासिव इंटरनल ब्लीडिंग होगी। तो हमें क्या करना है ना कि एन्यूरिज्म को हमें अगर हटाना है तो उसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है। जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें आर्टरी को बांधना पड़ेगा। जैसे आर्टरी हमारी इधर से आ रही है, इधर से आके इधर चली गई, ठीक है, इतनी सीधे तो जाएगी नहीं बट इधर चली गई, हमें यहाँ पे एक एन्यूरिज्म है जिसे सही करना है। अब अगर हम ये करने जाएंगे और सीधे इसमें घुस जाएंगे तो हमारे जाने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हम जैसे ही यहाँ पे अपना नाइफ़ लगाएंगे ब्लीडिंग हो जाएगी और हमें ब्लीडिंग को होने से रोकना है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बांध देंगे, यहाँ पे हम एक धागा लेंगे और आर्टरी को लाइगेट कर देंगे, बांध देंगे, जिससे कि ब्लड फ्लो रुक जाएगा, हमारा ब्लड फ्लो रुक जाएगा, ब्लड फ्लो आगे नहीं जाएगा। अब हमें जो कुछ भी करना है, एन्यूरिज्म को ठीक करना है, हम आसानी से कर सकते हैं। इस टेक्निक को डेवलप करा था हंटर ने, इसीलिए अडक्टर कैनाल को कहते हैं हंटर्स कैनाल। ठीक, फेमोरल नर्व की बात कर लेते हैं पहले। लंबर प्लेक्सस, अभी हमने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा है ना, ब्रेकियल प्लेक्सस अगर आपने पढ़ा है तो लंबर प्लेक्सस आपको समझ में आ रहा होगा कि लंबर वर्टेब्रा जो होते हैं L2, L3, L4, L5, इन वर्टेब्रा के एंटीरियर प्राइमरी रेमा है, एंटीरियर प्राइमरी रेमा है, हमने ब्रेकियल प्लेक्सस में पढ़ा था। एंटीरियर प्राइमरी रेमाए क्या होता है, और एंटीरियर प्राइमरी रेमाए होता है जो कि हमारा प्लेक्सस बनवाता है। तो L2, L3, L4 के एंटीरियर प्राइमरी रेमाए से हमारी क्या बन रही है, फेमोरल नर्व बन रही है, ठीक है। ये फेमोरल नर्व बनने के बाद में क्या करेगी, सप्लाई करेगी इलियकस को और पेक्टिनियस को। ये नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है, अभी तुम्हें क्या याद रखना है कि जब ये नीचे आएगी तो ये डिवाइड करेगी, किस में, पोस्टीरियर डिवीज़न और एंटीरियर डिवीज़न में डिवाइड करेगी। और जब ये डिवाइड कर जाएगी तो इसके बीच से एक और आर्टरी जाती है जिसका नाम है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। जैसे अगर तुमने ये डायग्राम पे गौर करा हो, ये देखो, ये फेमोरल आर्टरी है, यहाँ से निकलती है प्रोफंडा फेमोरिस। याद है ब्रेकियल आर्टरी और प्रोफंडा ब्रेका है, वैसे ही प्रोफंडा फेमोरिस निकलती है, और प्रोफंडा फेमोरिस से निकलती है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, जो कि हमारी दोनों डिवीज़न के बीच में होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीज़न के बीच में। तो हमारा जो एंटीरियर डिवीज़न है ये, अब एंटीरियर डिवीज़न क्या करता है, 3 ब्रांच देता है। कौन सी, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, और एक सप्लाई करता है सार्टोरियस को, ठीक। पोस्टीरियर डिवीज़न क्या करेगा, हम पढ़ के आ गए अब तो कि पोस्टीरियर डिवीज़न किसे किसे सप्लाई करेगा, रेक्टस फेमोरिस को, वास्टस लेटरालिस, मीडियालिस, इंटरमीडियस और आर्टिकुलरिस जीनू, सबको करेगा। और साथ में एक और चीज़ देता है, सेफेनस नर्व पोस्टीरियर डिवीज़न से आती है, ठीक है। सेफेनस नर्व अभी कहाँ पढ़ी थी, अभी पढ़ी थी, कंटेंट है अडक्टर कैनाल का। फिर हम बात करें फेमोरल आर्टरी की। देखो होता क्या है ना बेटा, अगर हम शुरू से बात करें, जैसे सब कुछ अगर याद ना भी रखा जाए तो इतना तो आपको याद रखना है कि हमारी अओर्टा आती है, अब्डोमिनल अओर्टा आती है, फिर वो ऐसे करके डिवाइड करती है। जब वो डिवाइड करती है तो वो डिवाइड होती है कॉमन इलियक आर्टरी में, ठीक है। जैसे ये अओर्टा आई, ये डिवाइड हो गई, तो ये क्या है, हमारी लेफ़्ट कॉमन इलियक है, और ये वाली हमारी राइट कॉमन इलियक आर्टरी है, ठीक है। अब ये कॉमन इलियक आर्टरी डिवाइड कर जाती है किस में, एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक में, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक, एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक।
इंटरनल इलियक आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो तुम लोग एब्डोमेन में पढ़ोगे, पेल्विस में। फ़िलहाल एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के साथ में क्या होता है कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी हमारी इधर आके दो ब्रांच देती है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक और डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। ये अभी याद नहीं है, कर लो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं। हमें क्या याद रखना है, आगे क्या हो रहा है। फिर इंग्वाइनल लिगामेंट से ये कंटिन्यू कर जाती है। जब ये इंग्वाइनल लिगामेंट के अंदर घुसती है ना, वैसे ही इसका नाम पड़ जाता है फेमोरल आर्टरी। क्या नाम पड़ गया इसका? फेमोरल आर्टरी। अब यही फेमोरल आर्टरी की हमारी 3 ब्रांचेज होती हैं। कौन सी? 3 सुपरफिशियल ब्रांचेज होती हैं और 3 डीप ब्रांचेज होती हैं। जो ये 3 सुपरफिशियल ब्रांचेज होती हैं उनका नाम है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक। देखो, जो हमारी इधर जा रही है इलियम की तरफ, इसका नाम हमने रख दिया है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक। जो हमारी इधर जा रही है स्टमक की तरफ, उसका नाम है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। क्या नाम है? सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इधर। और एक और हमारी जो जेनाइटल रीजन की तरफ जाएगी, इसका नाम है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी। ठीक है, 3 सुपरफिशियल कौन कौन सी हैं हमारी? सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी है और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी है। अब 3 हमारी डीप होती हैं। ठीक, 3 हमारी डीप होती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी है प्रोफंडा फेमोरिस और मस्कुलर ब्रांच और डीप एक्सटर्नल पोडेंडल। ठीक है, क्या है? डीप एक्सटर्नल पोडेंडल। अभी हमने कौन सी पढ़ी? सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल। ऐसे ही एक और आती है जिसका नाम है डीप एक्सटर्नल पोडेंडल। तो 3 सुपरफिशियल याद रखनी है हमें और 3 डीप याद रखनी है, जो कि प्रोफंडा फेमोरिस है, डीप एक्सटर्नल पोडेंडल हो गई और मस्कुलर हो गई। इसके अलावा अगर हम ऐसे देखें, कैसे, अगर हम ये देखें कि फेमोरल ट्रायंगल में कौन कौन सी जा रही है और अडक्टर कैनाल में कौन सी आ रही है। जैसे ये देखो, इधर तक आएगा हमारा फेमोरल ट्रायंगल, है ना, ऐसे आएगा फेमोरल ट्रायंगल। अगर तो हमारी जितनी भी ये सुपरफिशियल वाली आर्टरी हैं, ये सारी कहाँ पे आई हैं? फेमोरल ट्रायंगल में ब्रांच आउट हुई हैं। और प्रोफंडा फेमोरिस भी फेमोरल ट्रायंगल में आई है, लेकिन यहाँ से हमारी अडक्टर कैनाल है। जो डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी है, ये कहाँ पे निकली है? अडक्टर कैनाल में निकली है। ठीक है, तो क्या ये याद हुआ थोड़ा? हमारी कौन आया इधर? अब्डोमिनल अओर्टा, जो कि डिवाइड हो गई कॉमन इलियक में, और कॉमन इलियक फिर एक्सटर्नल और इंटरनल में। एक्सटर्नल वाली जो है इंग्वाइनल लिगामेंट से कंटिन्यू होके क्या बना लिया? फेमोरल आर्टरी बना ली। ठीक है, ये जो फेमोरल आर्टरी हमारी है, इसने 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस थी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी दे दी। इसके बाद में इसने 3 डीप ब्रांचेस दी, जैसे कि प्रोफंडा फेमोरिस, डीप एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी और हमारी मस्कुलर ब्रांचेस। और लास्ट में ये सारी चीज़ें फेमोरल ट्रायंगल में हो गई ख़त्म। लास्ट में हमारी अडक्टर कैनाल में जाते जाते इसने क्या दे दिया? डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। और हमने अभी पढ़ा था क्या कि डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी आगे जाके क्या दे देती है? सेफिनस आर्टरी। ठीक, अगर फेमोरल नर्व में इंजरी होगी तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रिसेप मसल हमारी पैरालाइज हो जाएगी। और क्या होगा? सेंसेशन, एंटीरियर और मीडियल एस्पेक्ट की सेंसेशन चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा फेमोरल नर्व क्या बना रही है? एक तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई बना रही है और इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, यानी कि यहाँ की और यहाँ की सेंसेशन अगर गायब हो जाएगी अगर फेमोरल नर्व में इंजरी हो रही है तो।
ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा, बड़ा नहीं लगा। बड़ा है ये, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, बट आई होप ये डिफ़िकल्ट ना लगा हो। अगर लगा है तो आप लाइक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन से टॉपिक में दिक्कत है, मैं वो टॉपिक दोबारा से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू।